मनुष्य का जीवन सद्गुणों और दुर्गुणों का संगम है। जिस प्रकार संसार में अमृत और विष दोनों का अस्तित्व है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी शुभ और अशुभ संस्कार एक साथ निवास करते हैं। सद्गुणों का प्रभाव। जैसे अमृत पीने से जीवन की रक्षा होती है और शरीर को सुख शांति मिलती है, वैसे ही जब मनुष्य अपने आचरण में उत्तम गुणों को धारण करता है तो उसका जीवन अमृतमय बन जाता है। दया, करुणा, क्षमा, सत्य, संतोष, नम्रता, शील और श्रद्धा जैसे गुण हृदय को निर्मल करते हैं। ये गुण व्यक्ति को पवित्र मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और उसे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे गुणों वाला मनुष्य न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज और परिवार के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होता है। सद्गुणों से युक्त व्यक्ति का जीवन लोक परलोक दोनों में सुखदायी होता है। दुर्गुणों का प्रभाव। इसके विपरीत जब मनुष्य के भीतर दुर्गुण घर कर लेते हैं तो वे उसके जीवन को नष्ट करने लगते हैं। जैसे विष धीरे धीरे शरीर को जला देता है, उसी प्रकार क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, दंभ, कपट, असत्य और अभिमान जैसे दोष मनुष्य की आत्मा को जलाते हैं। इन दोषों के कारण व्यक्ति का मन अशांत रहता है और उसका जीवन दुखमय बन जाता है। दुर्गुण व्यक्ति को अधर्म और अन्याय के मार्ग पर धकेलते हैं, जिससे वो पतन की ओर बढ़ता है। सज्जन और दुर्जन का अंतर। सज्जन व्यक्ति सदा सद्गुणों को अपनाते हैं और उनके माध्यम से स्वयं को और संसार को सुखी बनाते हैं। दूसरी ओर दुर्जन लोग दुर्गुणों का आश्रय लेकर अपने ही जीवन को विषाक्त और दुखदायी बना लेते हैं। निष्कर्ष। अतः तुलसीदास जी का ये संदेश है कि मनुष्य को अपने हृदय के गुण दोषों की पहचान करनी चाहिए। जिस प्रकार विवेकी व्यक्ति अमृत को ग्रहण करता है और विष से बचता है, उसी प्रकार हमें भी सद्गुणों को धारण कर दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन को सार्थक बनाने का उपाय है। गुण और दोष। मनुष्य के भीतर अनेक गुण और दोष रहते हैं। जैसे संसार में दिन और रात, सुख और दुख, अमृत और विष, देवता और दैत्य, ये सब साथ साथ रहते हैं, वैसे ही जीव के हृदय में भी उत्तम गुण और दोष दोनों निवास करते हैं। सज्जन और दुर्जन का अंतर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस यानी कि राजहंस दूध में से पानी अलग कर देता है और केवल दूध ग्रहण करता है, वैसे ही सज्जन लोग अच्छे गुणों को ही ग्रहण करते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। इसके विपरीत मूर्ख और दुष्ट लोग अच्छे गुणों को त्याग कर केवल बुराइयों को ही पकड़ते हैं। सज्जनों की दृष्टि। सज्जन व्यक्ति दोष देखकर भी गुणों को ही ग्रहण करते हैं। यदि किसी में 100 दोष हो और केवल एक ही गुण हो तो भी वे उसी गुण को महत्व देते हैं। जैसे मधुमक्खी कांटे और जंगल छोड़कर केवल फूलों से रस ग्रहण करती है। जैसे सूर्य की किरणें गंदे जल पर भी पड़कर उसमें से भाप बनाकर उसे आकाश में चढ़ा देती हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों में दोष देखकर भी उनके गुणों का ही आदर करते हैं। दुर्जनों की दृष्टि। दुर्जन लोग इसके उलट होते हैं। वे किसी में सैकड़ों गुण देखकर भी यदि एक दोष पाते हैं तो उसी को पकड़कर उसकी निंदा करने लगते हैं। जैसे मक्खी सुगंधित स्थान छोड़कर केवल घाव पर जाकर बैठती है, जैसे गिद्ध सुगंधित फूलों के बीच भी गंदगी की ही खोज करता है, वैसे ही दुर्जन लोग दोषों में ही रमते हैं और गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण। तुलसीदास जी ने आगे उदाहरण दिया है कि सज्जन व्यक्ति गंदे तालाब से भी कमल को चुनकर लाते हैं और उसी से पूजा करते हैं, परंतु दुष्ट लोग अमृत को भी विष बना देते हैं। निष्कर्ष। इस अंश का संदेश ये है, सज्जन और सद्गुणी व्यक्ति हमेशा गुणों को ही देखते हैं और दोषों को नजरअंदाज करते हैं। दुर्जन और दोष दृष्टि वाले लोग गुणों को छोड़कर केवल बुराइयों को पकड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने हृदय में विवेक रखना चाहिए और हंस की तरह केवल शुभ और कल्याणकारी बातों को ही अपनाना चाहिए।